Hi everyone, this is Oways here with you again. I'm a Dubai real estate investment advisor. Welcome back to my YouTube channel again in my another video. Today I'm going to talk about the same thing, the same चीज़ मैं उसी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ आज भी ईरान वार को लेकर जो अभी मिडल ईस्ट में जो है अभी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। देखो बात बिल्कुल सीधी सी है, ये जो जंग अभी चल रही है इट्स नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, इट विल एंड टुडे टुमारो आफ्टर 1 month आफ्टर 6 month आफ्टर 8 month बाय एंड ऑफ दिस ईयर, ये तो आज न कल ख़त्म होने वाली है। लेकिन जो बात है इन्वेस्टमेंट की हम उसी को लेकर वापस आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ बिकॉज जब भी कहीं एडवर्सिटी होती है एवरीबडी इज होल्डिंग देयर मनी, वेदर यू आर बाइंग स्टॉक्स, यू आर बाइंग बिटकॉइन और यू आर बाइंग रियल एस्टेट। हर कोई उस टाइम अपना पैसा होल्ड करके रखता है। लेकिन देयर आर सम इन्वेस्टर्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि देयर आर सम स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो इसमें उतरते हैं, दे आर टेकिंग द डिसीजन, दे आर नॉट होल्डिंग बैक। अभी जो जंग चल रही है फिलहाल, जो करंट अपडेट है, जो अभी जंग चल रही है अभी चल रही है, इट्स स्टिल ऑन द सेम लेवल, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर इट टू एंड। इस इन द मीन टाइम मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट इज स्लोइंग डाउन, लेकिन पीपल आर बाइंग, स्मार्ट इन्वेस्टर्स। तो अब जो ये जंग है, देखो इंडिया पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान पिछले 60 साल से जंग लड़ रही है। नेदर पाकिस्तान इज बीटिंग इंडिया और ना ही पाकिस्तान इंडिया को बीट कर रहा है। एवरीबडी इज कंटिन्यूइंग विद देयर डेवलपमेंट, विद देयर प्रॉस्पेरिटी। अब यह है कि किसी में अमीरी ज़्यादा है, किसी में गरीबी ज़्यादा है, राइट? लेकिन नो बडी इज गोइंग टू ब्रेक दम। गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, गवर्नमेंट को इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक द गवर्नमेंट। ये क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, जो यूएई की गवर्नमेंट है, जो दुबई की गवर्नमेंट है, जो दुबई की पॉलिसीज, दे आर नॉट गोइंग टू डिविएट। जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, नो मैटर व्हाट्स कमिंग अप, द एडवर्सिटीज, द कोविड, द रिसेशन, द मार्केट करेक्शन, जो भी आता है ना, गवर्नमेंट अपने विजन के साथ उसको लेकर चलती है। तो इसमें क्या होता है, व्हेन दे आर कंटिन्यूसली दे आर स्टिक विद देयर प्लान्स, इसमें क्या होता है कि मार्केट रीशेप फिर वापस आता है उसी शेप में। इट्स रीशेपिंग बट इट टेक्स टाइम, क्योंकि जो एडवर्सिटी आपको आती है, जैसे कोविड में हुआ, इट टेक्स सम टाइम, लेकिन फिर रीशेप हुआ मार्केट, क्या हुआ, इट बाउंस बैक 3x। जो प्राइस उठी, टूरिज्म बढ़ गया, डेवलपमेंट, रियल एस्टेट बढ़ गया, हर एक चीज़ बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। वी आर टचिंग 4 million नाउ। कोविड के टाइम हम 3 million थे, वी नाउ टच्ड 4 million। तो ये एडवर्सिटीज़ के बाद जो है मार्केट रिफ्रेश होती है, इट्स कमिंग मतलब एक डिफरेंट एंगल से आती है, या तो कोविड को लेकर मार्केट करेक्शन, या किसी वॉर को लेकर ये चीज़ें आती है, या कोई ग्लोबल रिसेशन। लेकिन बात वहीं पर आती है, मार्केट रिफ्रेश होती है उस टाइम डेफिनेटली, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है, ठीक है? मार्केट इज नॉट गोइंग टू डाउन। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, मतलब वॉर इज पार्ट ऑफ, आई मीन दीज एडवर्सिटीज आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ये वर्ल्ड का मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, सो इट इज इन अवर, आई मीन it's happening, but we are not stopping our life, we are not stopping doing the businesses। ये चीज़ें कम होती है in sales volume, it reduces। जापान को लेकर आप देख लीजिए, जापान में हिरोशिमा और नागासाकी, जब उसमें अमेरिका ने अपना वो गिरा दिया था, so what happened? Today's world, Japan is one of the top countries in the technology। Nobody can beat Japan in technologies। इट इज़ द सेम कंट्री जिसने इस चीज़ को फेस किया था, द एटॉमिक वॉर। इस चीज़ ने अमेरिका, जापान ने इस चीज़ को फेस किया था, और आज जापान वन ऑफ द टॉप कंपनीज है, टॉप कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज, ऑटोमोबाइल्स और बाकी सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी में कितना जापान आगे है। तो इसमें इसको लेकर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देयर इज़ नथिंग टू, देयर इज़ अ वरी अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन, बट स्मार्ट इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज। देखिए ईरान ने अभी रिसेंट स्टेट में, अगर सुनी होगी आपने, ईरान ने अभी कम दिस साइड सर, आई वांट बुर्ज खलीफा व्यू, पीपल टॉक अबाउट बुर्ज खलीफा इज नॉट देयर, लेट देम सी बुर्ज खलीफा। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप देखो, रिसेंटली ईरान ने एक स्टेटमेंट दी थी, रिसेंटली डेज बिफोर, दैट अमेरिका हैज डन अ मिसकैलकुलेशन अबाउट ईरान, द वे दे हैव वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट ईरान। तो फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान का है उसने क्लियरली बताया कि ईरान हैज, अमेरिका हैज़ मिसकैलकुलेटेड ईरान। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो एडवर्सिटी अभी आई है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, आज का इन्वेस्टर अगर टीवी पे खाली न्यूज़ें देख रहा है और ही इज़ होल्डिंग बैक, ही इज़ मिसकैलकुलेटिंग द सिचुएशन। क्या उसको करना चाहिए? ही नीड टू डू हिज एनालिटिक्स एंड डू ए प्रॉपर सर्च बेस्ड ऑन व्हाट हैपन इन द पास्ट, और ऑन दैट बेसिस ही नीड टू टेक द डिसीजन राइट नाउ। अगर वो अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, he want to wait and watch
then he will take the decision, then he is miscalculating the current situation. क्योंकि इसी में आपको जो है, इसी एडवर्सिटीज में आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है. फॉर दैट जो भी इन्वेस्टर्स है who are playing with the money, they know how to do it. They are not watching the news, they are calculating, they are analyzing, they are doing the analytics. What happened in the past, based on that they invest. They buy the properties, they buy the stocks. It's as simple as that. You need to do a proper calculation. Investor property देखकर property नहीं लेता, first he do the analytics. That's why smart investors right now are doing. Sales volume गिर चुका है, लेकिन sales हो रही है. Who is buying these properties? Who is buying the properties during this time? It is those investors जो अपना investment after proper calculation, analytics, research करके property लेते हैं. Not only in adversity, in normal days. Nobody can buy 50 million, 100 million property in Palm Jabal Ali, in Palm Jumeirah, one of the iconic locations. Do you think he will put 50 million, 100 million, 200 million dirham money investment in these projects? No, it is before he did it, he take the decision, he is doing the proper calculation. He have the numbers, he have the facts, everything on the fingers. Based on that, he is doing the investment. अभी का जो challenge है वही है, एक investor if is holding the money, if is holding back the decision, he has to do the calculation. If you are a first time buyer, जो regular buyer है, he know how to do it, how to play with the money, how to take the decision. ठीक है, how to invest and where to invest. और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो है as I mentioned कि अभी market थोड़ा shift हुई है. Developers are not reducing the prices, they are giving you the prices as per the normal. बट ये है कि एक्सेप्शन आपको मिल रहा है, पेमेंट प्लान्स, DLD वेवर्स. अगर रीसेल मार्केट जो उसकी बात करेंगे, उसमें आपको somebody want to exit, somebody want to resell on a lower price, on an attractive price, वो भी अभी मार्केट में चल रही है. It is you who need to decide. You want to play on the short term basis or you want to play for the long term. Based on that, you have the options in the market. ठीक है, तो इस चीज़ को आपने समझना, you need to analyze it. Dubai is not going to stop. Never, not today, not tomorrow, not ever. Dubai is continuously going forward with the vision. With the vision, they are not going to stop. You cannot break the country. I mean, we are not in the war. जैसे मैंने last time भी बोला, अगर war की situation होती, then everything is done. But UAE is not in the war. The whole Middle East is not in the war. So we are waiting this thing to finish, to close everything what's happening over here. Once the deals are happening between these conflicted countries, and everything will be normal, because definitely we will speed up again. जैसे हमने कोविड में किया था, we slow down then we speed up, क्योंकि हमारा जो विजन है 2030 का, 2033, 2040 का विजन है, we are continuously going with this. ठीक है, अभी जो अपॉर्चुनिटी आई है, अभी जो अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, you need to reach out with your agents, with your the point of contacts, जिसके साथ भी आप डील करते हैं, उसको पूछिए, आप उससे बात करें कि मार्केट में अभी क्या अवेलेबल है, क्या अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए अभी. ये नहीं कि प्राइमरी मार्केट गिर चुका है. प्राइमरी मार्केट इज स्लोइंग डाउन देयर लॉन्चेस बिकॉज पीपल आर जस्ट ऑन होल्डिंग, बिकॉज पीपल आर मूविंग हियर बिकॉज ऑफ द कियोस लॉन्चिंग, इसलिए हमने स्लो डाउन की है. बट मार्केट इज वर्किंग. आप अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आपके है, आपका जो एजेंट है आगे आपसे काम करता है, तो उसके साथ आप कॉन्टैक्ट में रहे, उसको बताएं क्या अपॉर्चुनिटी, देन यू विल सी he will open up you the lot of opportunities right now. So this is the time to make the money. अब इजीली बात आपको मैं बताता हूँ, एक सिंपल सी बात. तो फिर क्या आप फिर वेट कर रहे हैं कि एडवर्सिटी में ये कब नॉर्मल हो जाए, फिर हम आके मार्केट में एंटर हो जाएंगे. तो मार्केट में आपको मार्केट नॉर्मल वाली प्राइस मिल जाएगी, नॉट दिस प्राइस. चाहे रीसेल में आप लेंगे या आप प्राइमरी में लेंगे, अभी डेवलपर आपको एक्सेप्शंस दे रहा है, तो नॉर्मल डेज में आप फिर हाई प्राइस में लेना चाहते हैं. दिस इज व्हाट यू मीन. क्योंकि कोविड के टाइम जिन्होंने होल्ड किया था, फिर उन्हें कोविड के बाद वो एंटर हुए, दे बाय इट 2x इन 3x प्राइस. उसका डेटा आपको DX में मिलेगा. यू कैन सी द पास्ट हिस्ट्री फॉर लास्ट 5 years. कोविड के दौरान क्या प्रेजेंट थी, कोविड से पहले और कोविड के बाद. सो नॉट टू रिग्रेट, बेटर टू डू योर एनालिटिक्स एंड टेक ए कैलकुलेटेड डिसीजन इन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट मार्केट ऑफ दुबई. ठीक है, बाकी आई विल कीप यू अपडेटेड. यू कैन रीच मी आउट ऑन माई बिलो कॉन्टैक्ट नंबर्स. Do subscribe and share my channel and like my video and comment on that. Give me your feedback. I want to listen your feedback. Where I'm doing the right, I have made a correct statement. If there's anything, I would love to listen your feedback on this.
whatever I have mentioned based on my homework, based on my search. So thank you so much. By the way, this is the Burj Khalifa people are talking about. The Indian media, if you keep listening, Indian media, Pakistan media and Bangladesh media, you are not going to invest in, not today, not tomorrow, not ever. You need to do a proper research. This is Burj Khalifa right over here. Thank you so much for watching my video.